किले को हमारा बल्ती ज़बान में फोम खर कहते हैं। असल में तो ये सरीना होटल है अभी, इसको हमारे बल्ती ज़बान में फोम खर कहते हैं। फोम कहते हैं इस बड़ी से पत्थर को कहा जाता है, और खर इस घर यानी पैलेस को कहते हैं सर, यानी पत्थर पे बना हुआ घर, इसको फोम खर कहते हैं। और इस पूरे किले में जो सबसे ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुआ है सर, ये अखरोट की लकड़ी और दियार की लकड़ी इस्तेमाल किया गया है, जो कि जोनिपर वुड और वॉलनट वुड कहा जाता है। और इस किले को 2004 में सरीना को लीज पे दिया है 100 साल के लिए। तो अभी ये पूरा सरीना होटल चला रहे हैं। और इस किले को बनने से पहले वाला जो किला था, आप थोड़े से यहाँ पे आएंगे, थोड़े से इधर आएंगे, थोड़े से और इधर आएंगे, तो आप ये देखेंगे पहाड़ के ऊपर जो कमरे बने होंगे आप देखेंगे। जी सर, ये थे तकरीबन 700 साल पुराना किला। बाद में फिर वो ख़राब हो गया, तो इस किले को बनाया गया है सर राजा हसन खान अमाचा ने। और ऊपर वाली ये 2 छोटे खिड़की आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं वॉच टावर। पुराने ज़माने में गार्ड्स वगैरह इसके अंदर बैठते थे सर, और बाहर से आने वाले जाने वाले सब पे यहाँ से नज़र रखते थे, इसलिए इस जगह को वॉच टावर कहा जाता है। जी चलिए, ये सरीना जो है आगा खान का नहीं? हाँ, खान का ही है सर। ये उनको लीज पे दिया है राजा साहब ने। तो ये राजाओं का नस्ल अभी चलते हुए आ रहे हैं, तो उनके नस्ल में जो अभी जिंदा है उसका नाम है राजा आजम खान, जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान का अभी मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है। जी जी। आप लोग भी आगा खान? नहीं सर, हम अहले तशय्युम शिया असनाशी। जी सर। और ये जो दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा जो किले के अंदर दाखिल होते हैं सर, ये अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है। ये ओल्ड है, ये इसमें कोई रेनोवेशन नहीं किया गया सर, ओल्ड दरवाज़ा है जो कि अखरोट की लकड़ी से बनाया गया। तो अखरोट की लकड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। जितने साल आप कितने साल हो गए? दीमक नहीं पड़ेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये 400 साल पुराना है। ओह वाह। जी, ये खराब नहीं होता है। जी आ जाए, म्यूजियम लगे जाएंगे। This is the inside of the watchtower. इसको कहते हैं सर, दिस इज अ रॉयल मीटिंग हॉल बट कन्वर्टेड कल्चरल म्यूजियम। अभी इसको कल्चरल म्यूजियम बनाया गया है। अच्छा। और ये दरवाजे छोटे हैं, अभी आप भी झुक के आए, तो इनका 3 रीजन होती है सर। सबसे पहली वजह, राजा साहब अंदर तख्त लगा के चेयर्स पे बैठते थे, और जो लोग बाहर से उसको झुक के ताजीम करके आए, इस वजह से दरवाजे को छोटा बनाया जाता है। एक रीजन। और राजा साहब खुद भी अंदर आए, खुद भी ताजीम कर रहे किसको? खुद तो पहले आके बैठते थे, या दूसरे रीजन राजा साहब खुद अंदर आता है, वो छोखान में भी छोटे थे। उसको भी झुकता है। जी सर, उस पे वो तो झुक के आते थे सर, तो उनके साथ जो लोग आते थे उसके सामने झुक के आते थे रिस्पेक्ट के तौर पर। और ये दूसरा रीजन, यहाँ पे सर्दी, कोल्ड, सर्द इलाका है, तो सर्दी से बचने के लिए इन दरवाजों को छोटा बनाया जाता है। और तीसरा रीजन, पुराने जमाने में जंग वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, तो इसे डिफेंस की वजह से इन दरवाजों को छोटा बनाया जाता है। जी। और ये दोनों पत्थर को तराश के बनाया गया है, दोनों पत्थर के बने हुए हैं। ये वाटर कूलर जिसमें पानी स्टॉक किया जाता है सर, और ये कुकिंग पॉट जिसमें खाना वगैरह बनाया जाता है। जी सर चलिए। और जो पुराने ज़माने की औरतें होते थे, मैम ये वाले जेवरात पहनते थे, जो कि ओरिजिनल हालत में यहाँ पर रखे हुए। अगर आप लोग हमारे यहाँ मेन बाजार में जाए तो 600 साल पुराना मस्जिद आएंगे सर। उस मस्जिद का नाम है खानकाह मुअल्ला, उसकी हिस्ट्री लिखा हुआ यहाँ पे सर, जो कि आप यकीनन जरूर पढ़ सकेंगे। पुराना होगा ना ये? जी सर, पुराना। जी। और ये बल्ती जबान में लिखी हुई मजहबी शायरी है, रिलीजियस पोएट्री लिखा हुआ सर, ये बल्ती जबान है। और ये शिकायत किया ख्वाब में मैंने देखा खातून जन्नत को, फिर मैंने उनके औलादों के सामने अपना शिकवा शिकायत की। जी, खातून जन्नत हजरत फातिमा को कहते हैं सर। और ख्वेमिगी और भूल बेसना शिकायत, भू बोलते उनके औलादों को, यानी हसन हुसैन को कहते हैं सर। इसमें तो ये बल्ती राइटिंग उर्दू जैसी है? नहीं मैम, ये जो बल्ती लिखा हुआ उर्दू की खुशखती में ही लिखा हुआ है। जो ओरिजिनल जो बल्ती है बोली जाती है और लिखी भी जाती है। करगिल लद्दाख आपने सुना हो, इंडियन साइड पे है लद्दाख करगिल, वहाँ पे ओरिजिनल बल्ती बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो ये बल्ती जबान जो है तिब्बत से निकला है, और जो इनका हैंड राइटिंग और बोल चाल होते हैं 95% चाइनीज से मिलता जुलता है। जी सर। तो यहाँ वाले सिर्फ उर्दू में लिखते हैं? जी जी जी, ये फारसी जुबान है। और ये भी इसको कहते हैं सर लॉकर, इसको तिजोरी भी कहा जाता है। ये दीवार के अंदर मुकम्मल फिट होते हैं। इसको अभी निकाल के यहाँ के दिखाने के लिए रखे हुए। इसको यहाँ से 1 2 3 लॉक पुश करेंगे तो ये लॉक खुल जाते हैं। तो इसको यहाँ से खोला जाता है सर, इस लॉकर को। फिर वही बंद करेंगे आप, फिर लॉक खुलेंगे। जब फिर इस लॉक को बंद करेंगे तो यहीं से फिर 1
2 3 लॉक पुश करेंगे तो फिर लॉक हो जाएंगे। और जो हम पलंग बेड वगैरह जो सराना हम सोने के लिए बनाते हैं सर, उनके फ्रंट साइड्स ऑफ पलंग है सर ये। और पुराने ज़माने में राजा वगैरह ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए इस संदूक को इस्तेमाल किया जाता था सर, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। और इसको कहते हैं सर ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि इनके अंदर जेवरात वगैरह रखे जाते थे। और ये सर गुली डंडा राजाओं का गेम और अभी भी यहाँ पे खेला जाता है गुली डंडा। और इसको कहते हैं सर पोलो स्टिक, जो घोड़े पे बैठ के पोलो में जो खेला जाता है वो पोलो स्टिक है। और ये जो धागा है ये यॉर्क के बाल से बनाया जाता है सर, और इस धागे से ये नीचे भी शवाकालीन बनाया जाता है। जी सर। और में भी इन सबको स्टोरेज बुक्स कहा जाता है। इनके अंदर गंदम वगैरह आटा वगैरह जख्या किया जाता है। जो साल भर की जो अनाज होते हैं सर इनमें स्टॉक करके रखते हैं। ये अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि इनमें दीमक नहीं पड़ते, कीड़े नहीं आते सर। तो इसी तरह के सारे स्टोरेज बुक्स अभी भी यहाँ सारे घरों में यही यूज होते हैं सर, स्टोरेज बुक्स। ये थोड़ी देर कवर करने के लिए जी, ये सब स्टोरेज बुक्स है जी। आ जाए सर, उस दौर के बने हुए राजाओं का फैमिली मस्जिद अभी भी यहाँ पे लोग आके नमाज वगैरह पढ़ के जाते हैं सर। ये उसी दौर के बने हुए मस्जिद है। और ये सब अच्छा, ये होटल का एरिया से अभी गेस्ट रूम बनाए गए। जो जितने भी पुराने कमरे थे उन सबको अभी गेस्ट रूम बनाया गया सर। सर यहाँ रहते हैं? जी सर, रहते हैं सर, नाइट सिटी में होते हैं सर। They made part of it as a hotel. तो थोड़ा सा होटल बना दिया, थोड़ा सा जी जी होटल के लिए वो भी रखे बात होटल। ये उस दौर का बना हुआ राजाओं का किचन सर, यहाँ पे खाना पकते भी थे और यहीं पे बैठ के खाना खाया भी जाता था सर। और उस दौर में भी प्रेशर कुकर हुआ करते थे। इसी को देख के अभी हमारे लोगों ने प्रेशर कुकर बनाई गया सर, ये आप देख सकते हैं। जी प्रेशर कुकर ये आगे लगाया गया। और इनके अंदर चाय डाली जाती है। उस चाय को गर्म रखने के लिए इसके अंदर आग पर कोयला डाला जाता है, जिसकी वजह से वो चाय गर्म रहती है सर। इसको समावार बोला जाता है। बाकी आटा गूंदने के लिए थालियां और बर्तन आप देख सकते हो। और ज्यादा मेहमान हो तो उस वक्त सालन वगैरह डालने के लिए ये वाले चम्मच इस्तेमाल करते थे सर, जो कि आप देखने में भारी है, जब आप हाथ में उठाएंगे तो बहुत हल्के होंगे। ये भी वॉलनट का बना हुआ जी है सर। और ये सब भी वॉलनट और एप्रिकॉट उन सबको मिक्स करके बनाया गया है। खुबानी का भी है सब। ये आप चेक कर सकते हो, बहुत ही हल्के होंगे जी। तो ये कुर्सी जी सर, ये सब नीचे, सिंक भी नीचे है। आप सब क्योंकि सामने जितने भी दरख्त लगी है सब चेरी के दरख्त लगी हुई है। अभी तो चेरी का मौसम खत्म हो गया ना? जून जुलाई का मौसम होता है, चेरी सीजन। अभी सीजन खत्म हो गया। ये कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे? ये फूल है, फूल यहाँ पे अलग अलग फूल निकलते हैं मैम। ये आप लोग ने लगाए होंगे ना? जी जी, फिर इसका वो कलम लगाया जाता है, इसको काट के दोबारा जब ऊपर लगाया तो फिर वही उगता है। तो वो तो गुलाब के फूल थोड़े से वहाँ पर है जी, लेकिन ये दूसरे हैं। ये भी गुलाब कहलाते हैं? गुलाब भी है सब लगा हुआ है। ये मेपल लीफ, मेपल लीफ, इसको कहता है सर मेपल ट्री। इसको चिनार बोला जाता है। चिनार एक फारसी जुबान का लफ्ज़ है। ची बोलते हैं कैसे, नार बोलते हैं आग, यानी कैसे लगती है इसको आग। ये 400 साल पुराना दरख्त है सर, और इसकी उम्र जो होता है ये 1000 साल तक जीता है। फिर 300 साल बाद इस दरख्त के अंदर आग लगती है सर। इसके अंदर फास्फोरस गैस होता है। जब उसकी मिकदार बढ़ जाए तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आग लग जाते हैं और अंदर से मुकम्मल खाली हो जाते हैं। बाहर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर, और अंदर से मुकम्मल होलो हो चुका है। एक दफ़ा आग लग चुकी है सर। आप दरख्त के अंदर जा सकते हो और अंदर से देख सकते हैं सर। आप दरख्त के अंदर जा सकते हैं। जी आग दिखाएंगे। ये देख सकते हैं सर, आग लगने की वजह से मुकम्मल खाली है अंदर से। अभी आप दरख्त के अंदर जा सकते हैं यहाँ से। सर इस जगह को कहते हैं 12 दरी। पुराने ज़माने में इसके 12 दरवाजे हुआ करते थे। ये नीचे और जो फर्श है ये 400 साल पुराना फर्श है सर। और ऊपर वाले जो कमरा ये रेनोवेटेड है, बाद में रेनोवेशन किया गया है। अगर आप पुरानी तस्वीर देखना चाहते हैं सर, यहाँ पर देखते आपको दिखाएंगे सर। और ये 12 दरी बनाने का मकसद ये होता था कि पुराने ज़माने में राजा वगैरह शिकार के ले जाते थे। जब थक के वापस आए तो इस जगह पर बैठ के आराम करते थे, और सामने शुगल मेला शेर व शायरी होते तो वो यहाँ पर बैठ के नज़ारा करते।
So this is the Shigar Fort in Skardu, near Skardu, about 45 minutes to an hour's drive. This again is a property that's been maintained by Aga Khan, and this part is not for day visitors. Here you can stay. It's called Serena Shigar Hotel. And these are guest rooms, as they were on the other sides as well. Loads of butterflies here as well. So guys, we've been at the Serena Fort in Skardu area, and this part is what the day visitors can come and see, little parts of it on the right, and the rest is given over to hotel guests. So I guess that brings in the money to maintain this property. This is the maple tree. This is a 400-year-old maple tree. They have beautiful grounds here, and that is something called Baradari. 12 doors. Kings used to come and rest, use that as a rest space and all of that. So if you like the video, like, subscribe, all that good stuff, and I'll see you next time for travel and review videos. Bye.